अस्सलामुअलैकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड फैसिलिटेटेड डिफिजन। ठीक है, सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफिजन में क्या फ़र्क है। ठीक है, डिफिजन नॉर्मली हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे। दो तरह की ट्रांसपोर्ट होती है, एक को हम कहते हैं कि एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट से क्या मुराद है, पैसिव ट्रांसपोर्ट की ही टाइप हैं डिफिजन और फैसिलिटेटेड डिफिजन। पैसिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसी किस्म की ट्रांसपोर्ट है जिसमें मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक जगह है और इसमें एक साइड पर जो है वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, मतलब एक साइड पे मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन हाई है और दूसरी साइड पे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कम है और दरमियान में परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब ऐसी मेम्ब्रेन है जिसमें से ये मॉलिक्यूल्स गुजर गुजर के दूसरी साइड पे जा सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से निकल के लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव कर जाते हैं और इसमें कोई एनर्जी जो है वो इस्तेमाल नहीं होती। इस तरह की जो ट्रांसपोर्ट होती है उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट की ही टाइप्स हैं, सिंपल डिफिजन और फैसिलिटेटेड डिफिजन। इन दोनों में क्या फ़र्क है ये हमने डिस्कस करना है। सिंपल डिफिजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो हैं एक साइड पे जो है वो ज़्यादा होते हैं और दरमियान में परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और दूसरी साइड पे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कम होते हैं। तो ये यहाँ से इजीली डिफ्यूज़ कर जाते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया पर। ठीक है, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफिजन में क्या फ़र्क है, फैसिलिटेटेड डिफिजन एक ऐसी डिफिजन है जिसमें सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें कुछ प्रोटीन्स लगी हुई होती हैं और प्रोटीन्स के ज़रिए जो है वो मॉलिक्यूल्स मूवमेंट शो करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कि ये एक सेल है और सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो यहाँ पर प्रोटीन लगी हुई है जो कि कैरियर प्रोटीन है या चैनल प्रोटीन है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन लगी हुई है, मिसाल के तौर पर अंदर जो है वो कोई मॉलिक्यूल जो है वो हाई कंसंट्रेशन में मौजूद है और बाहर जो है वो मॉलिक्यूल कम कंसंट्रेशन में मौजूद है, लो कंसंट्रेशन में मौजूद है। तो मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मूव कर जाएंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन की मदद से मूव करेंगे। डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकल कर नहीं जाएंगे। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकल कर जाएंगे तो वो सिंपल डिफिजन है, लेकिन अगर इस तरह के डिफिजन को कोई बंदा जो है, कोई प्रोटीन जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है, हेल्प कर रहा है मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट में, तो वो उसे हम फैसिलिटेटेड डिफिजन कह देते हैं। ठीक है, तो सिंपल डिफिजन इज द सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन डायरेक्टली थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, लिपिड बायलेयर, हमें पता है सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बायलेयर है, लिपिड की दो लेयर्स हैं, उनमें से जो है वो मॉलिक्यूल्स वैसे ही डायरेक्टली गुजर जाएगा। लेकिन अगर हम फैसिलिटेटेड डिफिजन की बात करते हैं तो सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू स्पेसिफिक प्रोटीन्स। ठीक है, स्पेसिफिक किस्म की इसमें प्रोटीन्स मौजूद होती हैं फैसिलिटेटेड डिफिजन में। उसके बाद अगर हम एनर्जी रिक्वायरमेंट की बात करें तो सिंपल डिफिजन में भी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं और फैसिलिटेटेड डिफिजन में भी हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो दोनों में ही कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। एनर्जी रिक्वायरमेंट, इट इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। सिंपल डिफिजन पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ही है, रिक्वायरिंग नो एनर्जी इनपुट फ्रॉम द सेल को कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती पैसिव ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इट इज़ आल्सो अ पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। फैसिलिटेटेड डिफिजन भी जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ही है एंड डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, इसमें भी कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। अब सिंपल डिफिजन में और फैसिलिटेटेड डिफिजन में एक डिफरेंस ये है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का। हमने ये कहा कि सेल के अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चीज़ें जो हैं वो अंदर या बाहर जा रही हैं उसे हम सिंपल डिफिजन कह देते हैं, लेकिन अगर किसी खास किस्म की प्रोटीन के ज़रिए जा रही हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रही हैं या मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर मूव कर रहे हैं, तो इसे हम फैसिलिटेटेड डिफिजन कह देते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए बाहर निकलना है तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, छोटे छोटे होंगे। ठीक है, इसमें सिंपल डिफिजन में मॉलिक्यूल्स टिपिकली क्या होंगे, छोटे छोटे होंगे। टिपिकली इन्वॉल्व स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इसमें छोटे छोटे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन छोटा सा मॉलिक्यूल है इसलिए सेल मेम्ब्रेन से वैसे ही निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं। लेकिन वो मॉलिक्यूल्स जो थोड़े बड़े हैं साइज में,
प्राइमरीली इन्वॉल्व्स पोलर और चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, इसमें जो है वो बड़े और चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, सच एज ग्लूकोज, ग्लूकोज बड़ा है, अमाइनो एसिड है, आइंस है, विच कैन नॉट इजीली पास थ्रू द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ द लिपिड बाइलेयर, जो कि लिपिड बाइलेयर में से वैसे ही नहीं गुजर सकते, वो प्रोटीन की मदद लेके जो है वो गुजरते हैं। के अलावा रेट ऑफ मूवमेंट से क्या मुराद है कि डिफिजन जो है वो सिंपल डिफिजन कितनी स्पीड में होती है और फैसिलिटेटेड डिफिजन जो है उसका रेट क्या है, मतलब मूवमेंट जो है वो किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। अब देखिए सिंपल मूवमेंट जो सिंपल डिफिजन जो है उसमें जो है वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही जो है वो सेल से इन या आउट जो है वो मूव कर रहे होते हैं। तो पहली बात ये कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी कैसी है। परमिएबिलिटी मतलब वो मॉलिक्यूल्स को कितने मॉलिक्यूल्स को गुजरने दे रही है एट अ टाइम। अगर परमिएबिलिटी अच्छी है तो मतलब सिंपल डिफ्यूजन जो है वो उसका रेट भी क्या होगा, अच्छा होगा, मतलब ये कि मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी से इसके अंदर से गुजर जाएंगे। उसके अलावा टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा होता है। टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब मॉलिक्यूल्स जो है वो मूवमेंट बढ़ जाएगी तो वो जल्दी जल्दी जो है वो सेल से बाहर या सेल के अंदर जो है वो मूवमेंट शो करना शुरू कर देंगे। तो मतलब सिंपल डिफ्यूजन जो है वो एक तो परमिएबिलिटी पे डिपेंड करती है, दूसरा टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तीसरा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से क्या मुराद है कि एक जगह पर जो है वो मॉलिक्यूल्स की हाई कंसंट्रेशन होनी चाहिए और दूसरी जगह पर लो कंसंट्रेशन होनी चाहिए, तभी मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर दोनों साइडों पे जो है वो मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन इक्वल है तो मॉलिक्यूल्स ऐसे मूव करना शुरू कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर भी डिपेंड करता है कि एक जगह पर हाई कंसंट्रेशन होनी चाहिए और दूसरी जगह पर लो कंसंट्रेशन होनी चाहिए। तो द रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे जो है वो सिंपल डिफ्यूजन का रेट डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है एंड द परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी पर भी, ठीक है। उसके अलावा जो फैसिलिटेटेड डिफिजन है, फैसिलिटेटेड डिफिजन के बारे में हमने कहा कि फैसिलिटेटेड डिफिजन में कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स लगी हुई होती हैं यहाँ पर, जो कि मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट करा रही होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करने में हेल्प कर रही होती हैं, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन वाले एरिया पर मूव करने में मदद कर रही होती हैं, ठीक है। तो द रेट, अगर ये प्रोटीन्स ज़्यादा होंगी तो फैसिलिटेटेड डिफिजन भी जो है वो ज़्यादा हो सकेगी। लेकिन अगर एक दो प्रोटीन है तो मॉलिक्यूल्स को जो है वो फिर लाइन में आना पड़ेगा कि एक मॉलिक्यूल गुजरा, अगला मॉलिक्यूल गुजरा, तीसरा मॉलिक्यूल गुजरा, इस तरह जो है वो टाइम लगेगा। तो रेट कैन बी अफेक्टेड बाय द नंबर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कितनी है और कितनी वहाँ पर जो है वो अवेलेबल हैं, इस चीज़ पे जो है वो फैसिलिटेटेड डिफिजन का जो है वो रेट डिपेंड करता है एंड कैन रीच अ मैक्सिमम रेट व्हेन ऑल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर सैचुरेटेड। और अगर बहुत सारी जो है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है और सब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से मॉलिक्यूल जो है वो भाग भाग के बाहर निकल रहे हैं तो फैसिलिटेटेड डिफिजन का रेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन अगर जो है वो एक ही प्रोटीन के पीछे सारे मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं तो फिर जो है वो एक एक से निकलने में जो है वो टाइम लगेगा ना, तो फिर जो है वो फैसिलिटेटेड डिफिजन का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। होप सो आपको समझ आ गया हो गया। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।